में अगर बैठ के रह जाते इस टाइम पे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते तो कई मतलब कितना ज़्यादा लॉस हो सकता था। एक तो आपके ऑप्शन सेलिंग है, ये लगभग 4 से 5% के आसपास जो है आपका लॉस हो जाता अगर हम एक ट्रेड में इतना लॉस देंगे। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग? मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। और ये हमारा 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 20वां हफ्ता। लगभग 20 हफ्ते खत्म हो चुके हैं, मतलब 20 वीक खत्म हो चुका है। और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या क्या है, प्रॉफिट क्या है या लॉस, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ये आप सबके लिए फ्री ज़रूर है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा। और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और चलेंगे हमारे स्क्रीन पर आय की जर्नी हम वहीं से शुरू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे चलता है रियल ट्रेडिंग। ओके ट्रेडर्स, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस हफ्ते का जो हमने एनालिसिस कैसे किया था। तो फर्स्ट पार्ट जो है होगा हमारा एनालिसिस के ऊपर होगा कि इस हफ्ते हमने क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था और उसके पीछे क्या क्या जो है लॉजिक फाइंड आउट किया था। जैसे कि हर बार की तरह मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो हमारा 3 टेक्निकल पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब 3 टेक्निकल पॉइंट कभी भी हमारे टाइम पीरियड के बाद कभी भी अगर एक्टिवेट हो जाता है तो वो ट्रेड हम ज़रूर लेते, चाहे वो सही हो या गलत हो। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे मेथड के ऊपर बेस है। जैसे हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं, सेम वही है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है जो कि मेथड के ऊपर है, ये पहले से बैक टेस्टेड है और इसीलिए जो हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। लगभग 50% के आसपास इसकी प्रोबेबिलिटी है और हमारा जो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रहता है। 19 लाख के आसपास जो हम यहाँ पे कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। और लगभग देखते हैं कि अभी तक हमने कितना बनाया है। आपको जो है ऑब्वियसली मैं वेरीफाइड पीएनएल आपके साथ शेयर कर दूंगा और मतलब आपका हर क्वार्टर में, मतलब पिछले क्वार्टर में भी मैंने जो है आपको वेरीफाइड पीएनएल शेयर कर दिया है। आपको अगर वो वीडियोस वगैरह नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाइए और देखिए कि कैसे जो है हमने ट्रेडिंग किया था और कैसे जो हमने रिस्क मैनेजमेंट किया था, कैसे जो हमने साइकोलॉजी को बैलेंस किया था एक ड्रॉ डाउन फेज आने के बाद भी। तो आपको जो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इन वीडियो सीरीज में। ये जो 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज है इसमें आपको जो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हमारे एनालिसिस पे। तो सबसे पहले हमारा टेक्निकल पॉइंट क्या था? सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट था जो ट्रेंड जो है हमारा जो ट्रेड है निफ्टी जो था, हम जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे जो है सबसे पहला जो हमारा हमको जो यहाँ पे ट्रेंड मिला था वो मिला था डाउन साइड का ट्रेंड हमें मिला था। सबसे पहला जो पॉइंट हमको मिला था, एक ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा था ट्रेंड जो था, डाउन साइड का हमें मिला था। ओके, तो हम डाउन साइड के बाद जो है यहाँ पे जो एक स्विंग लो आपको दिखाई दे रहा होगा। स्विंग लो जो यहाँ पे ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो 2 टेक्निकल पॉइंट हो गए। एक तो हो गया हमारा ट्रेड चल रहा है डाउन साइड में। ठीक है, ट्रेंड जो है हमारा डाउन साइड का था, मतलब हमारा जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे की तरफ था। और दूसरा जो था हमारा यहाँ पे स्विंग लो था, स्विंग लो को ब्रेक करके ट्रेंड जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 टेक्निकल पॉइंट। तीसरा टेक्निकल पॉइंट क्या था? तीसरा टेक्निकल पॉइंट था हमारा फिबोनाची से था। फिबोनाची का अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट हम चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे सर ये जो 61 पॉइंट के नीचे चल रहा है। ठीक है, फिबोनाची तो ऑब्वियसली बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है 61% के नीचे अगर चल रहा है, 61.8 के नीचे अगर चल रहा है तो चांसेस हाई कि मार्केट जो है और काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने जैसे यहाँ पे जो है हमको जो जैसे हमारा 3 टेक्निकल पॉइंट हमें मैच हो गया, हमने क्या किया, सीधा यहाँ पे जो है हमने पुट शॉर्ट कर दिया। इस जगह पर हमने ट्रेड ले लिया और जैसे ट्रेड ले लिया कुछ ही देर में ट्रेड जो है हमारा स्टॉप लॉस को हिट करेगा, ऊपर के साइड में दिएगा। उसके बाद तो देखिए काफ़ी, देखिए ये चीज़ देखिए, अगर हम जो है रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है हमने स्टॉप लॉस को ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने स्टॉप लॉस को ले लिया इस जगह पे। ठीक है, अगर हम स्टॉप लॉस को नहीं लेते उस टाइम पे तो देखिए कितना बड़ा एक मूव आया था और कितना हमें लॉस हो सकता था। लगभग आपको जो है यहाँ पे जो हमने जो है यहाँ पे जो है हमने सिर्फ 1% के आसपास, हमारा जो टोटल कैपिटल है उसका 1% के आसपास हमने जो है स्टॉप लॉस लिया और हम जो है सिर्फ 22,000 के आसपास, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्लिपेजेस आ जाता है तो 22,000 के आसपास, 22 मतलब 1000 के आसपास जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 3,000 रुपये हमारे स्लिपेजेस आए, कोई बड़ी बात नहीं। हमने जो पहले जो है कई ऐसे स्टॉप लॉस दिए जिसमें जो है 14 मतलब काफ़ी ज़्यादा, जिसमें 6,000 प्लस 3,000 ऐसे बचा के रखे, तो स्लिपेजेस के लिए हमने बचा के रखे थे और उसकी वजह से ये जो है बैलेंस हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो है हम इसको जो है 1% हमने स्टॉप लॉस देके निकल गए मार्केट से। लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट कितना ऊपर गया है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया। अगर ऐसे हम अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते, हम अगर अपने इमोशन में अगर बैठ के रह जाते इस टाइम पे, अगर स्टॉप लॉस नहीं लेते तो कई मतलब कितना ज़्यादा लॉस हो सकता था। एक तो आपके ऑप्शन सेलिंग है, ये लगभग 4 से 5% के आसपास जो है आपका लॉस हो जाता। अगर हम एक ट्रेड में इतना लॉस देंगे तो कहीं हमारा रिस्क मैनेजमेंट मतलब किसी तरीके से आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसीलिए जो कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। भले ही उस टाइम पे थोड़ा सा पेन होता है स्टॉप लॉस लेने में, लेकिन आपका जो है काफ़ी सारा कैपिटल आपको बचा देता है, ठीक है। आपको जो मार्केट में जो है आपको सर्वाइव करा देता है। स्टॉप लॉस को एज आप एक इंश्योरेंस की तरह लीजिए, ना कि एक आप पेन की तरह लीजिए। पेन होता है, मैं समझ सकता हूँ कि हम जो मतलब एक हम जो है क्या बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, तो ऑब्वियसली हमें जो है थोड़ा सा पेन होता है कि आंखों के सामने से पैसा चला जाता है। लेकिन ये चीज़ आप बर्दाश्त कर पाते हैं, अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर लेते तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो अभी हम साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की बात छोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो है ट्रेड क्या लिया था, ठीक है। तो उस दिन जो है तो मंडे का दिन था और उस दिन जो हमने ट्रेड लिया था लगभग 22,400 का जो सी हमने यहाँ पे कॉल को सी को हमने शॉर्ट किया था। लगभग हमको जो है 11.95 रुपीज़ जो हमें प्रीमियम लिया था। और इसका जो हमने हैज किया था 22,500 का हैज किया था। लगभग 100 पॉइंट दूरी जो हमने हैज किया था, क्योंकि हैज जो हम थोड़ा टाइट ही रखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको ट्रेड लिया उसके कुछ देर बाद ही जो है हमारा स्टॉप लॉस सीधा हिट हो गया। थोड़ा सा स्लीपेजेस आया, 2000 के आसपास जो है स्लीपेजेस आया। 22,300 नहीं 200 और मान लो, तो लगभग जो है 22,500 के आसपास जो है हमारा लॉस हुआ है इस हफ्ते। 20वां हफ्ते में हमको जो है लॉस हुआ है। और इसको जो है हम हमारे 1 CR ट्रेडिंग चैलेंज वाले एक्सेल शीट में एंट्री कर देंगे। लगभग अभी चल रहा है हमारा -22,500। तो अभी हमारा जो करंट प्रॉफिट चल रहा है 2,87,000 के आसपास जो हमारा करंट प्रॉफिट चल रहा है। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये रहा हमारा इक्विटी कर्व का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है। धीरे धीरे जो है अब हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की साइड जा रहा है।